भक्तों, आज आपको महाभारत में ब्रह्मा जी के द्वारा तपोगुण, रजोगुण और सत्वगुण के कार्यों का वर्णन की कथा सुनाऊंगा। आज को ध्यानपूर्वक सुने। ब्रह्मा जी ने कहा, महर्षियों, जब तीनों गुणों की साम्य अवस्था होती है उस समय उनका नाम अव्यक्त प्रकृति होता है। अव्यक्त समस्त प्राकृतिक कार्यों में व्यापक, अविनाशी और स्थिर होता है। उपयुक्त तीन गुणों में जब विषमता आती है तो वे पंचभूत का रूप धारण करते हैं और उनसे 9 द्वार वाले नगर शरीर का निर्माण होता है। इस पूर्व में जीवात्मा को विषयों की ओर प्रेरित करने वाली 11 इंद्रियां हैं। इसकी अभिव्यक्ति मन के द्वारा हुई है। बुद्धि इस नगर की स्वामिनी है। इसमें जो 3 स्रोत चित्रूपी नदी के प्रभाव हैं वे सदा भरे रहते हैं। इन्हें भरने के लिए 3 गुणमयी नाड़ियां हैं, सत्व, रज और तम। ये 3 गुण कहलाते हैं। ये परस्पर एक दूसरे के आश्रित और एक दूसरे के सहारे टिकने वाले हैं। जहां तमोगुण को रोका जाता है वहां रजोगुण बढ़ता है और जहां रजोगुण को दबाया जाता है वहां सत्व गुण की वृद्धि होती है। तुमको अंधकार रूप समझना चाहिए। उसका दूसरा नाम मोह है। वह अधर्म को लक्षित करने वाला और पाप करने वाले लोगों में निश्चित रूप से विद्यमान रहने वाला है। तमोगुण का यह स्वरूप दूसरे गुणों से मिश्रित भी दिखाई देता है। रजोगुण को प्रकृति रूप बतलाया गया है। यह सृष्टि की उत्पत्ति का कारण है। संपूर्ण भूतों में इसकी प्रवृत्ति देखी जाती है। इसी से इस दृश्य जगत की उत्पत्ति हुई है। सब भूतों में प्रकाश, लघुता, गर्भहीनता और श्रद्धा, सब यह सत्य गुण का रूप है। गर्भहीनता को साधु पुरुषों ने प्रशंसा की है। अब मैं युक्तिपूर्वक संक्षेप और विस्तार के साथ इन तीनों गुणों के कार्यों का यथार्थ वर्णन करता हूं। इन्हें ध्यान देकर सुनो। मोह, अज्ञान, त्याग का अभाव, कर्मों का निर्णय न कर सकना, निद्रा, गर्व, भय, लोभ, शोक, शुभ कर्मों में दोष देखना, स्मरण शक्ति का अभाव, परिणाम न सोचना, नास्तिकता, दुश्चरित्रता, निर्विशेषता, अच्छे बुरे के विवेक का अभाव, इंद्रियों की शिथिलता, हिंसा आदि निंदनीय दोषों में प्रवृत्त होना, अकार्य को कार्य और अज्ञान को ज्ञान समझना, चतुरता, काम में मन न लगाना, अश्रद्धा, मूर्खतापूर्ण विचार, कुटिलता, नासमझी, पाप करना, अज्ञान, आलस्य आदि के कारण देह का भारी होना, भाव भक्ति का न होना, अजेंद्रियता और निज कर्म में अनुराग, ये सभी दुर्गुण तमोगुण के कार्य बतलाए गए हैं। इनके सिवा और भी जो बातें इस लोक में निषिद्ध मानी गई हैं वे सब तमोगुणी ही हैं। देवता, ब्राह्मण और वेद की निंदा करना, दान न देना, अभिमान, मोह, क्रोध, असहनशीलता और मात्सर्य, ये सब तामस बर्ताव है। विधि और श्रद्धा से रहित व्यर्थ कार्यों का आरंभ करना, देश काल पात्र का विचार न करके अश्रद्धा और अवहेलना पूर्वक दान देना तथा देवता और अतिथि को दिए बिना भोजन करना भी तामसिक कार्य है। अतिवाद, असमता, मत, सरलता, अभिमान और अश्रद्धा को तमोगुण का फल माना गया है। संसार में ऐसे बर्ताव वाली
और धर्म की मर्यादा भंग करने वाले जो भी पापी मनुष्य हैं वे सब तमोगुणी माने गए हैं। ऐसे ही पापी मनुष्यों के लिए दूसरे जन्म में जिन योनियों में जाना अनिवार्य होता है उनका परिचय दे रहा हूं। उनमें कुछ तो नीचे नरकों में ढकेले जाते हैं और कुछ तिर्यक योनियों में जन्म ग्रहण करते हैं। स्थावर वृक्ष पर्वत आदि जीव, पशु, वाहन, राक्षस, सर्प, कीड़े मकोड़े, पक्षी, अंडज, प्राणी, चौपाई, पागल, बहरे, गूंगे तथा अन्य जितने पापमय रोग वाले कोढ़ी आदि मनुष्य हैं वे सब तमोगुण में डूबे हुए हैं। अपने कर्मों के अनुसार लक्षणों वाले वे ये दुराचारी जीव सदा दुख में निमग्न रहते हैं। उनकी चित्त वृत्तियों का प्रभाव निम्न दिशा की ओर होता है, इसीलिए उन्हें अवार्क श्रोता कहते हैं। ये सब के सब तमोगुणी हैं। तम अविद्या मोह अस्मिता महामोह राग क्रोध नाम वाला तामिश्रित और मृत्यु रूप अंधता मिश्र, इन 5 प्रकार की तामसी प्रकृति बतलाई गई है। विवरो वर्ण गुण योनि और तत्व के अनुसार मैंने तमोगुण का पूरा वर्णन किया है। जो अतत्व में तत्व दृष्टि रखने वाला है, ऐसी कौन सा मनुष्य इस विषय को अच्छी तरह देख और समझ सकता है। यह विपरीत दृष्टि ही तमोगुण की याचना है। इस प्रकार तमोगुण के स्वरूप और उसके कार्यभूत नाना प्रकार के गुणों का यथावत वर्णन किया गया। जो मनुष्य इन गुणों को ठीक ठीक जानता है वह तामसिक गुणों से सदा मुक्त रहता है। महर्षियों, अब मैं तुम लोगों से रजोगुण के स्वरूप और उसके कार्यभूत गुणों का यथार्थ वर्णन करूंगा। ध्यान देकर सुनो। संताप, रूप, आयास, सुख दुख, सर्दी गर्मी, ऐश्वर्य, विग्रह, संधि, हेतुवाद, मन का प्रसन्न न रहना, बल, शूरता, मद, दोष, व्यायाम, कलह, ईर्ष्या, इच्छा, चुगली खाना, युद्ध करना, ममता, कुटुंब का पालन, वध, बंधन, कलेश, क्रय विक्रय, छेदन भेदन और विधारण का प्रयत्न, दूसरों की कवच को कतर डालने की चेष्टा, उग्रता, निष्ठुरता, चिल्लाना, दूसरों के छिद्र बतलाना, लौकिक बातों की चिंता करना, पश्चाताप और असत्य भाषण, मिथ्या दान, शेषपूर्ण विचार, तिरस्कार पूर्वक बोलना, निंदा, स्तुति, प्रशंसा, परताप बतलाकर स्वार्थ के लिए सेवा, तृष्णा, दूसरों के आश्रित रहना, व्यवहार, कुशलता, निधि, प्रसाद, अव्यय, परिवार और परिग्रह, ये सभी रजोगुण के कार्य हैं। संसार में जो स्त्री, पुरुष, भूत, द्रव्य और ग्रह आदि के पृथक संस्कार होते हैं वे भी रजोगुण की ही प्रेरणा के फल हैं। संताप, अविश्वास, सकाम भाव से व्रत नियमों का पालन, काम्य कर्म, नाना प्रकार के पूर्त, वापी, कूप, तड़ागा आदि पुण्य कर्म में स्वाहाकार, नमस्कार, स्वधाकार, वष्टाकार, याजन, अध्यापन, यजन, अध्ययन, दान, प्रतिग्रह, पाश्चित और मंगलजनक कर्म भी राजस्य माने गए हैं। मुझे यह वस्तु मिल जाए, वह मिल जाए, इस प्रकार जो विषयों को पाने के लिए आसक्ति मूलक उत्कंठा होती है उसका कारण रजोगुण ही है। धोरण, माया, षड्डता, मान, चोरी, हिंसा, घृणा, परिताप, जागरण, दंभ, दर्प, राग, विषय प्रेम, प्रमोद, धूर्त, कीड़ा, लोगों के लिए
लोगों के साथ विवाद करना, स्त्रियों के संबंध बढ़ाना, नाच बाजा और गान में आसक्त होना, ये सब राजस्य गुण हैं जो इस पृथ्वी पर भूत, वर्तमान और भविष्य पदार्थों की चिंता करते धर्म, अर्थ और काम रूप त्रिवर्ग के सेवन में लगे रहते, मनमाना बर्ताव करते और सब प्रकार के भोगों की स्मृति से आनंद मनाते हैं। वे मनुष्य रजोगुण से आवृत हैं। उन्हें अर्वाक श्रोता कहते हैं। ऐसे लोग इस लोक में बार बार जन्म लेकर विषय जनित आनंद में मग्न रहते हैं और यह लोग तथा परलोक में सुख पाने का यत्न क्या करते हैं। मुनिवर, इस प्रकार मैंने तुम लोगों से नाना प्रकार के राजस्य गुणों और तदनुकूल बर्तावों का यथावत वर्णन किया। जो मनुष्य इन गुणों को जानता है वह सदा इनके बंधनों से दूर रहता है। महर्षियों, अब मैं तीसरे उत्तम गुण सत्व गुण का वर्णन करूंगा, जो जगत में संपूर्ण प्राणियों का हितकारी और साधु पुरुषों का प्रशंसनीय धर्म है। आनंद, प्रसन्नता, उन्नति, प्रकाश, सुख, कृपणता का अभाव, निर्भयता, संतोष, श्रद्धा, क्षमा, धैर्य, अहिंसा, समता, सत्य, सरलता, क्रोध का अभाव, किसी के दोष न देखना, पतिव्रता, चतुरता और पराक्रम, ये सत्व गुण के परलोक में अक्ष सुख का भागी होता है। ममता, अहंकार और आशा का परित्याग करके सर्वत्र समान दृष्टि रखना और सर्वदा निष्काम हो जाना ही साधु पुरुषों का सनातन धर्म है। विश्वास, लज्जा, तितिक्षा, त्याग, पवित्रता, आलस्य रहित होना, कोमलता, मोह में न पड़ना, प्राणियों पर दया करना, चुगली न खाना, हर्ष, संतोष, विस्मय, विनय, सद बर्ताव, शांति, कर्म में शुद्ध भाव से प्रवृत्त, उत्तम बुद्धि, आसक्ति से छूटना, जगत के भोगों से उदासीनता, ब्रह्मचर्य, सब प्रकार का त्याग, निर्मलता, फल की कामना न करना तथा धर्म का निरंतर पालन करते रहना, ये सब सत्व गुण के कार्य है। जो उपयुक्त बर्ताव का पालन करते हुए इस जगत में सत्य का आश्रय लेते हैं और वेद की उत्पत्ति के स्थानभूत परम ब्रह्मा परमात्मा में निष्ठा रखते हैं, वही धीर और साधुदर्शी माने गए हैं। वे धीर पुरुष सब पापों का त्याग करके शोक से रहित हो जाते हैं और स्वर्ग लोक में जाकर अनेकों शरीरों की सृष्टि करते हैं। सत्वगुण संपन्न और महात्मा स्वर्गवासी देवताओं की भांति इसी तत्व, वसी तत्व और लघिमा आदि सिद्धियों को प्राप्त करते हैं। वे श्रोता और विकारिक देवता माने गए हैं। योग बल से स्वर्ग को प्राप्त होने पर उनका चित्त भोगजनिक संस्कार से विकृत होता है। उस समय वे जो चाहते हैं उस वस्तु को ही पाते और बांटते हैं। इस प्रकार मैंने तुम लोगों से सत्वगुण के कार्यों का वर्णन किया। जो इस विषय को अच्छी तरह जानता है उससे मनोवांछित वस्तु की प्राप्ति होती है तथा वह गुणों का सेवन करता हुआ भी उनके बंधन में नहीं पड़ता। हरि ओम तत्सत। हरि ओम।